नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्राइम फाइल्स। पहले जान लीजिए आज के शो में क्या है खास। खबर में सबसे पहले भोपाल धर्मांतरण गैंग की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। यूपी के मेरठ में एक सिरफिरे का खूनी इंतकाम आपको दिखाएंगे। बिहार के सुपौल में मेहंदी, मौत और मिस्ट्री की खौफनाक कहानी, और देखेंगे राजस्थान का दृश्यम कांड। तो चलिए खोजते हैं क्राइम फाइल्स। राजधानी भोपाल से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण के कथित सिंडिकेट को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पीड़ितों ने अब जो बयान दिए हैं उसने इस मामले को और भी ज्यादा डरावना बना दिया है। ड्रग्स, अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल, धर्मांतरण और गुजरात कनेक्शन। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। हनी ट्रैप सिंडिकेट का सनसनीखेज खुलासा। दुष्कर्म, ड्रग्स और ब्लैकमेल का खतरनाक खेल। जबरन धर्मांतरण का न्यू कनेक्शन। नशा देकर वीडियो, फिर ब्लैकमेलिंग का जाल। या दो बहनों के पीछे बड़ा नेटवर्क। भोपाल में दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और कथित धर्मांतरण के इस मामले में अब पीड़िताओं ने जो आरोप लगाए हैं वो किसी क्राइम थ्रिलर की कहानी से कम नहीं है। पीड़ितों का दावा है कि आरोपी बहनें अमरीन और आफरीन सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही नहीं करती थी, बल्कि एमडी ड्रग्स का भी कारोबार करती थी। आरोप है कि चाय और कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उन्हें बेहोश किया जाता, फिर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाते और इन्हीं वीडियो के दम पर उन्हें बार बार अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। नया आरोप तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है हम लोग पहले बता चुके हैं, एफआईआर में लिखवा भी चुके हैं। और बाकी कुछ लोग हैं जो अभी पकड़े गए नहीं हैं। कौन लोग हैं? क्या आप जैसी और पीड़िताएं हैं? जी हैं, बहुत सी हैं, लेकिन डर के कारण कोई आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि घर से भी प्रेशर मिल रहा है इस सब चीज़ों में कि आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत थी, बदनामी करवाने की क्या ज़रूरत थी। तो उस वजह से काफ़ी लड़कियाँ हाँ बोलकर पीछे हट गई हैं कि हम अपनी, वैसे भी जो भी हमारे साथ हो चुका है और हम अपने घर वालों की बदनामी नहीं करवा सकते हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें पार्टी और क्लब में ले जाया जाता, छोटे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता था और विरोध करने पर परिवार को वीडियो भेजने की धमकी दी जाती थी। इतना ही नहीं, कुछ पीड़ितों को कथित तौर पर अहमदाबाद भी ले जाया गया। आरोप है कि अहमदाबाद में 2 से 3 बार ले जाकर उनके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया। पीड़ितों के मुताबिक अमरीन का बॉयफ्रेंड चंदन यादव अपनी बहन के घर ले गया, जहां रेप किया गया। इसके अलावा जमाल, जानू और बिलाल नाम के युवकों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। हमें नहीं मालूम है कि कौन कहां से लाते थे, क्या लाते थे, वो कहां देते थे, हमें कुछ नहीं मालूम। बस उनके घर में मिलता था, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम कि ड्रग्स क्या होता है। कौन सा ड्रग्स? बस ये है कि इतने बड़े बड़े कुछ पाउच थे, जो वाइट कलर का, छोटा इतना इतना उसमें कुछ होता था। तो 1-2 बार हमने पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, तो इसे हाथ मत लगाना। और फिर जब 1-2 बार हम लोगों को उसमें दिया भी, चाय में, कोल्ड ड्रिंक में कई बार हमें दिया, तो इसलिए मालूम चला कि ये ड्रग्स है। और पीड़ितों का ये भी आरोप है कि कुछ लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। एक लड़की का नाम बदलकर जन्नत रखा गया। आरोप है कि उसे बुर्का पहनाया जाता था, कलमा और नमाज पढ़वाई जाती और कथित तौर पर गौमांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। अब्बास नगर इलाके में बुर्का पहना कर ले जाने का भी आरोप है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िताओं का दावा है कि 3 से 4 और लड़कियां इस गिरोह का शिकार हैं, लेकिन बदनामी और डर के कारण सामने नहीं आ रही हैं। सवाल यह है कि सिर्फ 2 बहनों का यह खेल था या फिर इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। गुजरात कनेक्शन और ड्रग सप्लाई के एंगल को गंभीरता से खंगाला जा रहा है। इस गैंग के अन्य सदस्य यासिर, बिलाल, जानू और संजना उर्फ जन्नत फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं। आरोपी बहनों के मोबाइल फोन साइबर क्राइम ब्रांच को भेज दिए गए हैं। जांच एजेंसियों को शक है
कि मोबाइल में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर, चैट और आपत्तिजनक वीडियो हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता था। दुष्कर्म, ड्रग्स, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ा यह मामला अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि एक संगठित सिंडिकेट की ओर इशारा कर रहा है। पुलिस की जांच जारी है। आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क से जुड़े और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। पहले पत्नी के प्रेमी को सरेआम 3 गोलियां